Hello friends, I am from Physics faculty of QLS Academy. Today we are going to learn about describing motion and speed with direction. I am sure you will enjoy learning. So let's start with our lesson today. In our daily life, हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं. Some are in motion while others are not. पता कैसे लगाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है? एग्जाम्पल लेते हैं. Birds, fish, trees, etc. कैसे पता लगाते हो आप बर्ड्स मोशन में है कि नहीं? एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जा रही है तो वो मोशन में है. फिश एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे जा रही है तो वो मोशन में है. ट्रीज तो हिलते नहीं है तो मतलब वो मोशन में नहीं है. तो ये तो है बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल्स. मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स. ये तो हमने बहुत बच्चों वाले एग्जाम्पल्स किए ना, हम बड़े हो गए अब अच्छे से एग्जाम्पल्स करते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं, बस के पैसेंजर्स का एग्जाम्पल लेते हैं. अच्छा देखो, बस के अंदर जो पैसेंजर्स है उनको क्या लग रहा होगा? अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है तो उसे लग रहा होगा कि पेड़ पीछे जा रहा है ना, उसे ये लग रहा होगा. अब बस के बाहर जो इंसान है उसे क्या लग रहा होगा कि बस इधर से उधर जा रही है लेकिन लोग खड़े हुए हैं. तो तीन तीन चार चार टाइप के मोशन हो गए ना, सबको कुछ कुछ और लग रहा है. अदर एग्जाम्पल्स लेते हैं. कुछ ऑब्जेक्ट्स सर्कुलर पाथ पर जाते हैं, कुछ स्ट्रेट जाते हैं, कुछ वाइब्रेट होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ रोटेट होते हैं. तो ये सारे तो एग्जाम्पल्स है ना. और ट्रेन में आप हमेशा बैठोगे. ट्रेन में जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम हैं, हमारे सामने भी एक ट्रेन खड़ी हुई है, ठीक है. अगर हमारी ट्रेन मूव करना शुरू हो जाए तो वो सामने वाली ट्रेन ऐसे उसकी खिड़कियाँ पीछे जाने लगती हैं. तो हमें समझ में नहीं आता ना कि यार वो वाली ट्रेन चल रही है कि हमारी ट्रेन चल रही है. सिमिलरली अगर स्टेशन पे हो तब तो समझ में आ जाता है, बट अगर कोई है नहीं बीच में कोई चीज़ तो हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम चल रहे हैं कि सामने वाली ट्रेन चल रही है. तो यही सब हम पढ़ने वाले हैं आज के चैप्टर में. तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्क्राइबिंग मोशन. वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट. एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं. लेट अस से बस स्टॉप इज अवे फ्रॉम स्कूल इन 1 किलोमीटर नॉर्थ. मतलब कि मेरे स्कूल से बस स्टॉप 1 किलोमीटर नॉर्थ की दूरी पर है. यहाँ पर स्कूल को हमने रेफरेंस पॉइंट माना है, स्कूल के नज़रिए से देख रहे हैं हम, ऐसा बोल सकते हैं. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point, and that reference point is known as origin. जैसे अभी स्कूल था तो स्कूल हमारा रेफरेंस पॉइंट है, उसे हम बोलेंगे origin. Now हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, मोशन along a straight line. एक स्ट्रेट लाइन के along हमारा मोशन. The simple type of motion is this, motion along a straight line. सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ये. चलो एक एग्जाम्पल करते हैं. ये है हमारी एक लाइन 60 सेंटीमीटर की, ठीक है. इसको हमने मार्क कर दिया ए बी, एंड इसके बीच में रखा है हमने सी एंड डी. सी हमने 25 सेंटीमीटर पर रखा है और डी हमने रखा है 35 सेंटीमीटर का, ठीक है. ए बी सी डी मार्क हो गया. नाउ दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ए टू सी, देन डी, देन बी, एंड अगेन फ्रॉम बी टू सी. Now total distance covered by the object is equal to 60 plus 45, that is equal to 95. ये हुई distance covered by the object. जब हम distance बताते हैं तो सिर्फ न्यूमेरिकल बताते हैं, सिर्फ उसका न्यूमेरिकल बताते हैं, उसका डायरेक्शन नहीं बताते, ठीक है. Now the numerical value or of a physical value is called as magnitude. जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, लाइक 4, 5, 8, 10, 95, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड. एंड एक और चीज़, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. मैं पोजीशन ए से चली, ठीक है, पोजीशन बी पर गई, मैं वापस से पोजीशन सी पर आ रही हूँ, तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए टू बी प्लस सी नहीं होगा, वो मेरा होगा ए टू सी पर. वैसे ही यहाँ पर 95 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर. समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस? डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट कम होता है. कैन दे बोथ बी द सेम? ऑब्वियसली येस. डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो. समझ में आया आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस? नाउ हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन हम कंपेयर करते हैं दो व्हीकल्स को. एक व्हीकल है
जो ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जा रही है, ठीक है, 10 मीटर इसका हमारा ए टू बी का डिस्टेंस है। अब वो 10 मीटर में हर सेकेंड में अपनी स्पीड चेंज कर रही है, कभी वो ज़्यादा जा रही है, जल्दी से चल रही है, फिर वो एकदम से धीरे हो रही है, फिर एकदम से जा रही है, फिर एकदम से धीरे हो रही है, वो है, उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। और हमारी दूसरी व्हीकल है, वो 10 मीटर का डिस्टेंस इक्वल स्पीड में मतलब इक्वल स्पीड, एक स्पीड मेंटेन करके चल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में वो व्हीकल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, डेफिनेशन में आते हैं हम इसकी, ठीक है। डेफिनेशन है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट इज़ सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन। एंड अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में नहीं कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब वाइस वर्सा है, ठीक है। ये हुई हमारी डेफिनेशन। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, मोशन के रेट को मेजर करना। अच्छा, ये वाले इमेज देखो, इसमें लिखा है कि बॉल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 143 किलोमीटर पर आवर। और अब ये वाली इमेज देखो, इसमें रोड के साइड में क्या लिखा है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसमें लिखा है 143 किलोमीटर पर आवर और इसमें लिखा है 40 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों में क्या, एक्चुअली इन दोनों में क्या दिखा रहा है कि ये बॉल की स्पीड है हमारी, ठीक है, और ये वाले किसकी स्पीड है, हमारे कार की स्पीड। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ मोशन। एक और तरीका क्या है मोशन ये निकालने का, अगर हम डिस्टेंस पता हो, अगर हमें डिस्टेंस पता हो कि एक ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तब हम बता सकते हैं उसकी स्पीड यानी कि रेट। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो हम रेट ऑफ मोशन को क्या एवरेज स्पीड बोल सकते हैं, ऑब्वियसली रेट ऑफ मोशन इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। v इज इक्वल टू s अपॉन t। s को हम लेंगे अपना डिस्टेंस और t को हम लेंगे टाइम। चलो ठीक है, इस फॉर्मूला से हम एक एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन बोलती हूँ मैं, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 किलोमीटर इन 4 seconds and then another 16 kilometers in 2 seconds. What is the average speed of the object? ये होगा ऐसे, total distance travel is equal to 16 plus 16 that is 32 kilometers. Total time क्या होगा हमारा, 4 seconds plus 2 seconds that is 6 seconds. और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 32/6 दैट इज 5.33 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। चलो इजी एग्जाम्पल था। नाउ हम नेक्स्ट आते हैं, स्पीड विथ डायरेक्शन। मेरा नेक्स्ट टॉपिक स्पीड विथ डायरेक्शन। अभी हमने पढ़ा कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बट अगर डायरेक्शन भी बता दिया जाए तो और अच्छा रहेगा ना। बट फिर उस टर्म को स्पीड तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि स्पीड में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। उस टर्म को हम बोलेंगे वेलोसिटी, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और हमारा डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग स्पीड, डायरेक्शन और बोथ। वेलोसिटी स्पीड चेंज करने से भी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज करने से भी चेंज हो सकती है, और अगर दोनों को चेंज करेंगे तब भी चेंज हो सकती है, मतलब वेलोसिटी चेंज होते रहती है। When an object is moving in a straight line with variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. ठीक है, average velocity का फॉर्मूला देखते हैं। Average velocity is equal to initial velocity plus final velocity। मतलब initial velocity जब हमने वो स्टार्ट किया था उस टाइम जो वेलोसिटी थी वो, और फाइनल वेलोसिटी मतलब जब हमने एंड किया उस टाइम पर क्या वेलोसिटी थी वो, अपॉन 2 VAV, मतलब V एवरेज इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2, और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। अब इस एग्जाम्पल से ख़त्म करते हैं। एग्जाम्पल बोलती हूँ मैं। क्वेश्चन, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप and 2400 kilometer at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second also. दोनों यूनिट्स में निकालना है हमें। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ऐसे लिखे हम
distance covered by the car is equal to S is equal to 2400 kilometer minus 2000 kilometer, that is 400 kilometer. ऑब्वियसली ना, क्योंकि 2400 किलोमीटर तो ओडोमीटर की रीडिंग थी, मतलब वो पहले से हम ले चुके थे, वो पहले से डिस्टेंस ट्रैवल कर ली थी कार ने, हम उसके आगे की डिस्टेंस देखेंगे और टाइम एलाप्स लिखेंगे, t इज इक्वल टू 8 आवर. ये दोनों है. नाउ अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपना, v एवरेज इज इक्वल टू s अपॉन टी, दैट इज 400 किलोमीटर अपॉन 8 आवर. इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर. ये आ गई हमारी किलोमीटर पर आवर में यूनिट. अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में. 50 किलोमीटर को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और नीचे जो 1 आवर है उसको 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे. तो उसका हम जब 50 इंटू 1000 अपॉन 1 इंटू 3600 क्या आएगा हमारा, 13.9 मीटर पर सेकेंड. तो ये आ गई हमारी यूनिट मीटर पर सेकेंड में. सो पूरा आंसर क्या लिखेंगे हम, एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज़ 50 किलोमीटर पर आवर और 13.9 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये पूरा हमारा ये एग्जाम्पल से ये आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है. सो टू कंक्लूड दिस लेसन, वी लर्न अबाउट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड वेलोसिटी. Hope you all enjoyed today's learning. For any further information or you have any query, kindly go to the following link. Thank you.